अब नेक्स्ट क्या हुआ कि एडम की सॉलिलोक्वी के बाद एडम ईव से ये भी कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने गॉड के ख़िलाफ़ जाके काम किया। लेकिन फिर वो ख़ुद को तसल्ली भी देने लग जाते हैं एडम, और कहते हैं कि जैसे कि तुमने कहा कि वो फ्रूट खाने से जो है उस बीस्ट को कोई असर नहीं पड़ा, और हमने ये जो नाफरमानी की है, डिसोबीडियंस किया, सबसे पहले हमने नहीं की, हमसे पहले एक बीस्ट कर चुका है, सरपेंट कर चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई गॉड जो है वो डिस्ट्रॉय करे। वैसे भी हमें गॉड ने इतने प्यार से बनाया, तो वो हमें क्यों डिस्ट्रॉय करेगा। और फिर वो ये भी सोचने लगता है कि हो सकता है कि उनके अंदर भी डीमंस या फिर गॉड्स वाली जो है क्वालिटीज़ पैदा हो जाएं अगर वो ये फ्रूट दोनों खा लें। तो एडम भी यहाँ बहकने लग जाता है। और दूसरा, क्योंकि वो ये कह चुका होता है अपनी सॉलिलोक्वी में कि वो ईव के बगैर नहीं रह सकता, अगर वो डेथ भी उसको फॉलो करेगी तो वो ईव के साथ रहेगा। इस पर नेक्स्ट लाइंस में क्या होता है कि ईव उसको फिर जवाब देती है कि ईव उसको कहती है कि मैं जो है तुम्हारे बराबर होना चाहती थी, इक्वल होना चाहती थी, लेकिन जो है मैं तुम्हारी रिब से पैदा हुई हूँ, और मैं इसी में अब मैं खुश हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे लिए यही परफेक्शन है। और उसको ये कहती है कि मुझे तुम्हारे मोहब्बत पे यकीन आ गया कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मेरे साथ मरने को भी तैयार हो। फिर उसके बाद वो उसको कन्विंस करती है कि मैंने इस फ्रूट को टेस्ट किया, ये बहुत अच्छा है, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मुझे, और ना उस सरपेंट को हुआ, क्योंकि वो अभी तक ज़िंदा घूम रहा है वो फ्रूट टेस्ट करने के बाद, बल्कि उसमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ आ गई हैं। तो हम दोनों ये टेस्ट कर लेंगे तो हमें गॉड लाइक क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो वो उनको कन्विंस करती है एडम को कि वो फ्रूट जो है वो टेस्ट करें। तो हम यहाँ से इन लाइंस में, ऊपर वाली लाइंस में यही हुआ है। जो सॉलिलोक्वी है वो मैंने आपको पढ़ाई है 9:15 तक। उसके बाद स्टार्ट करें हम 988 से लास्ट लाइंस हैं, देखें इधर जो मैंने अंडरलाइन की हुई लास्ट लाइंस। ऑन माई एक्सपीरियंस एडम फ्रीली टेस्ट, नाउ शी इज़ अर्जिंग हिम टू टेस्ट द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री एंड फेयर ऑफ डेथ डिलीवर टू द विंड्स। और कह रही है कि जो फेयर ऑफ डेथ जो है उसको भूल जाएं। सो सेइंग शी एम्ब्रेस्ड हिम, ये कहने के बाद वो उनको गले लगती हैं। एंड फॉर जॉय टेंडरली वेप्ट, और ख़ुशी से थोड़ा सा रोती हैं। मच वन दैट ही हिज लव, ये सोच कर के वो उनसे मोहब्बत करते हैं और वो अपनी मोहब्बत का सबूत दे चुके हैं। नेक्स्ट लाइंस हैं had so ennobled as of choice to incur divine displeasure of for her sake or death, कि वो उनकी मोहब्बत जो है ये कह के वो उनसे गले लग जाती हैं, और वो सोचती हैं कि उसका लव कितना नोबल है। किसका लव? एडम का लव उसके लिए कितना नोबल है कि वो डिवाइन डिस्प्लेजर लेने के लिए भी या डेथ को गले लगाने के लिए भी उसके लिए तैयार हो गए हैं। इन रिकम्पेंस फॉर सच कंप्लाइंस मीन्स रज़ामंदी। रिकम्पेंस का यहाँ मीनिंग रिवार्ड हो सकता है। तो उसके नतीजे में एज अ रिवार्ड वो क्या करती हैं? अच्छा, ब्रैकेट में लिखा है फॉर सच कंप्लाइंस बैड, इतने इस रज़ामंदी के लिए शी गेव हिम ऑफ दैट फेयर एंड एंटाइसिंग फ्रूट, वो उनको विद लिबरल हैंड, वो अपने खुद हाथों से वो फ्रूट जो है वो उनको पकड़ाती हैं कि वो खाए, एडम को देती हैं। He scrupled not to eat against his better knowledge, not deceived but fondly overcome with female charm। पहले थोड़ी देर के लिए तो वो सोचते हैं, वो हेजिटेट करते हैं। पहले वो हेजिटेट नहीं करते एक्चुअली। he didn't hesitate to eat it against his better knowledge। अपने नॉलेज के होते हुए भी वो सोचते ही नहीं है और हेजिटेट नहीं करते उसको खाने से पहले। और उनको हालांकि कोई धोखा भी नहीं होता, वो तो जानबूझकर ये कर रहे होते हैं। और क्यों कर रहे होते हैं? अंडर फीमेल चार्म, ओवरकम बाय द चार्म ऑफ अ फीमेल, क्योंकि वो अपनी वाइफ का जो है, अपनी ईव के जो है ब्यूटी, उनके चार्म के अंदर आकर, उसकी बातों में आकर, उसकी ब्यूटी के, उनकी मोहब्बत के नशे में जो है ये काम कर रहे होते हैं। इसलिए वो फील ही नहीं करते
कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, जानते बूझ के गलत करते हैं वो। जब वो अच्छा अंडर फीमेल चार्म के बाद है जो 2 लाइंस जो मैंने रेड से अंडरलाइन की हुई हैं, अर्थ ट्रेम्बल्ड फ्रॉम हर एंट्रेल्स एज अगेन इन पैंग्स, जो ज़मीन थी वो फिर से कांप उठी। एंड नेचर गेव अ सेकेंड ग्रोन, और नेचर ने, फितरत ने दोबारा तकलीफ़ दे आहें भरी, तकलीफ़ दे आवाज़ें निकाली। स्काई लॉर्ड एंड muttering thunder, some sad drops wept at completing of the immortal sin original। जो आसमान था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खौफज़दा हुआ हुआ क्लाउड्स जो थे वो थंडर कर रहे थे, और ऐसे लगा कि जैसे कुछ सैड ड्रॉप्स जो हैं वो भी गिरे इस ओरिजिनल सिन के होने की वजह से। ये ओरिजिनल सिन, जो सिन उनको गॉड ने करने से मना किया था, वो उन्होंने जब किया तो फिर जो थी पूरी फितरत, पूरी कायनात हिल कर रह गई, ट्रेम्बल्ड, वो काम कर रह गई उनके इस एक्ट की वजह से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ओरिजिनल सिन, वाइल एडम टुक नो थॉट ईटिंग हिज फिल, नॉर ईव टू इटीरेट मीन्स टू रिपीट, कोई एक्ट रिपीट करना। ना एडम ने एक दफ़ा सोचा अपनी जो डिज़ायर है, ये वाली डिज़ायर के उसको आराम से जी भर के खाया, ये डिज़ायर पूरी करने से पहले भी उन्होंने एक दफ़ा नहीं सोचा। ना ईव ने ये एक्ट जो उन्होंने सिन कमिट किया था उसको रिपीट करने से पहले एक दफ़ा भी नहीं सोचा। हर फॉर्मर ट्रेसपास फेयर्ड, हर फॉर्मर ट्रेसपास यानी कि जो उन्होंने पहले सिन किया उसको करने से भी दोबारा नहीं डरी। द मोर टू सूद हिम विद हर लव्ड सोसाइटी, बल्कि वो क्या करती रही, वो सूद करती रही, वो सुकून देती रही अपनी लव्ड सोसाइटी मीन्स अपनी कंपनी से उनको तसल्ली देती रही एडम को कि जो उन्होंने काम किया है ठीक है, और उनके साथ देती रही इस काम में। दैट नाउ एज विद न्यू वाइन इंटॉक्सिकेटेड बोथ दे स्विम इन मिर्थ एंड फैंसी दैट दे फील डिविनिटी विद इन दैम ब्रीडिंग विंग्स वेयर विद टू स्कॉर्न द अर्थ। फिर उसके बाद ये है कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो गए, यानी कि उनको पता ही नहीं चला, ऐसा लगा जैसे वो मदहोश हो गए मिर्थ में, खुशी में, और फैंसी करने लगे, वो समझने लगे, वो ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने कोई वाइन पी ली हो, उनको नशा चढ़ गया और उनको ऐसा लगने लगा जैसे कि वो उनके अंदर डिविनिटी आ गई, यानी कि खुदाई सलाहियतें आ गई हैं, और उनके अंदर कोई डिवाइन विंग्स उनको, या फिर उनको कोई डिवाइन विंग्स लग गए हैं, और वो अर्थ को पीछे छोड़कर ऊपर किसी हाई स्टेटस पे उड़ते जा रहे हैं लिटरली, या किसी हाई स्टेटस पे जा रहे हैं। उनको ऐसी फीलिंग्स आने लग गई जैसे कोई नशा उनके ऊपर चढ़ जाता है। बट दैट फॉल्स फ्रूट, अब ये जो लाइन्स है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फ्रूट को खाने के नतीजे में जो ओरिजिनल सीन क्या था, एक तो ये था कि उन्होंने फ्रूट खाया, दूसरा सिन जो वो करने जा रहे हैं वो इस फ्रूट के कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में होता है। वो ये फ्रूट खाने के नतीजे में जो उन्होंने गुनाह किया वो उसके बारे में कि अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था। बट दैट फॉल्स फ्रूट, अब तक तो ईव को लग रहा था ना कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो एडम को कहती नहीं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अब क्या हुआ, दैट फॉल्स फ्रूट फार अदर operation first displayed carnal desire inflaming he on Eve began to cast lascivious eyes. Lascivious means lustful eyes. She him as wantonly repaid. In lust they burn till Adam thus gained Eve to Deline's move. अच्छा, अब क्या हुआ, the false fruit soon caused an effect, और क्या हुआ, it stimulated their carnal desires. Carnal desires means lustful desires. वो एक दूसरे की तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट हुए। एज अ रिज़ल्ट, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, दे बिगेन टू कास्ट लस्टफुल आइज़, एडम बिगेन टू कास्ट लस्टफुल आइज़ ऑन ईव, वो ईव को लस्टफुली देखने लगे, एंड शी टू रिस्पॉन्डेड विद इक्वल पैशन, और वो भी उसी तरह से, उनके अंदर भी ये पैशन जो है वो जाग गया, ये डिज़ायर्स जो थी वो जाग गई। दे बर्नड इन लस्ट टिल एडम बिगिन टू मूव ईव टू लव मेकिंग इन द वे, और फिर वो दोनों जो हैं लव मेकिंग करने लगे।
तो आगे जो है अगली नेक्स्ट लाइंस में वो यही सारा उन्होंने बताया हुआ है कि वो जो नेक्स्ट मॉर्टल सिन है वो करते हैं, जो कि फ़िज़िकल एक्ट है उनके दरमियान होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ लाइंस मैंने स्किप कर दी हैं, जिसमें वही दिखाया हुआ है कि वो कैसे मॉर्टल सिन करते हैं, दूसरा सिन करते हैं जो उसके खाने के नतीजे में करते हैं। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे लाइन नंबर 1065 से। 1065 में ओ ईव, अब एडम ने जो सिन कमिट कर दिया उसके बाद जब ये दोनों को ज़रा होश आता तो ये क्या करते हैं, वो एडम ईव को कहते हैं, ओ ईव इन इवल आर दाउ डिडंट गिव एयर टू द फॉल्स वॉर्म ऑफ whom so ever taught to counterfeit man's voice। ओ ईव, ये तुमने क्या किया, वो कह रहे हैं कि किस मनहूस घड़ी में तुमने उस चालबाज सरपंच की बात सुनी थी जिसको पता नहीं किसने इंसान की वॉइस मिमिक करनी सिखा दी थी। ट्रू इन आर फॉल, जो भी जिसने भी इसको सिखाई थी, ये उसकी जो वॉइस थी ना, ये हमारे फॉल का वॉइस बनी। फॉल्स इन आर प्रॉमिस्ड राइजिंग, क्योंकि उसका ये जो प्रॉमिस था कि हम जो है किसी हाई स्टेटस पे चले जाएंगे, ये फॉल्स था उसका प्रॉमिस। सिंस आर आइज़ ओपनड वी फाइंड इंडीड एंड फाइंड वी नो बोथ गुड एंड ईवल, गुड लॉस्ट एंड ईवल गॉट, क्योंकि जब से हमारी आँख खुली है, हमें होश आया है और हम ये सिन करने के बाद जब से हमें होश आया तो हमने क्या देखा है कि सिंस आर आइज़ ओपन वी फाइंड इंडीड, हमने क्या पाया, एंड वी नो एंड फाइंड वी नो, और हमने क्या देखा, बोथ ईवल एंड गुड, हमें सही और गलत, हमें गुनाह और नेकी का फ़र्क पता चल गया। और क्या पता चला, गुड लॉस्ट, कि जो विर्चू था वो अब हमारा खो चुका है, एंड ईवल गॉट, और अब हमने ईवल जो है उसके बदले में हमें कमा लिया हमने। बैड फ्रूट ऑफ नॉलेज इफ़ दिस बी टू नो, ये जो फ्रूट ऑफ नॉलेज था ये बैड था हमारे लिए, क्योंकि इसने हमें क्या किया, विच लीव्स अस नेकिड थस ऑफ ऑनर वॉइड ऑफ इनोसेंस ऑफ फेथ ऑफ प्योरिटी, आर वॉन्टेड ऑर्नामेंट्स नाउ soiled and stained, and in the faces evident the signs of foul concupiscence। अच्छा, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इस फ्रूट को, फॉल्स फ्रूट को खाने के बाद क्या हुआ कि वी लॉस्ट आर प्योरिटी, वी लॉस्ट आर विर्चू, उनका विर्चू तो था, उनकी इनोसेंस जो थी वो ख़त्म हो गई। They became naked and they became devoid of all their honor, innocence, faith, purity, which were their ornaments, जो कभी उनके जेवर हुआ करते थे। Now these virtues stand soiled and stained, अब ये जो दागदार हो गया, उनका जो virtue था वो दागदार हो गया। And on our faces are clear signs of our lustfulness, उनके चेहरे पर साफ उनकी lustfulness के जो हैं वो साइन नज़र आते हैं। कॉन्क्यूपिसेंस जो है उसका यही मीनिंग है कि वो लस्टफुलनेस, कि वो लस्टनेस जो है उनके चेहरे पे नज़र आती है, ये जो कार्नल डिज़ायर्स उनके चेहरे पे नज़र आ रही हैं। वेंस इवल स्टोर इवन शेम द लास्ट ऑफ इवल्स ऑफ द फर्स्ट बी श्योर देन, वेंस इवल स्टोर, यहाँ पे वो कह रहे हैं द लास्ट ऑफ इवल्स, कि अब लस्टफुलनेस और शेम दोनों हमारे चेहरे पे नज़र आती है, विच इज़ द लास्ट ऑफ ऑल द इवल्स, जो कि तमाम गुनाहों का जो है कह लें लास्ट है, और फर्स्ट भी वही है, जो सबसे बड़ा गुनाह है हम वो कर चुके हैं। हाउ शैल आई बी होल्ड द फेस वेंस फोर्थ ऑफ गॉड ऑफ और एंजल एर्स्ट विद जॉय एंड रैप्चर सो ऑफन बी हेल्ड, अब मैं कैसे खुदा को और एंजल्स को अपना मुंह दिखाऊंगा जब जिनसे कभी मैं बहुत खुशी खुशी मिला करता था, या जिनकी कंपनी में मैं खुशी खुशी बैठा करता था। दोज हेवनली शेप्स विल डेजल नाउ दिस अर्थली with their blaze insufferably bright,
उनकी जो डेज़ल मीन्स यहाँ पे कि इतनी ज़्यादा रोशनी कि आप कुछ देर के लिए आपकी आंखें जो हैं वो अंधी हो जाएं। डेज़ल का मतलब वैसे ये होता है। तो कह रहा है कि मैं कैसे उन एंजल्स की या गॉड की रोशनी को बर्दाश्त कर सकूँगा। मेरी अर्थली फिगर, मेरा अर्थली शक्ल जो है, मैं अर्थ का बना हूँ, अर्थ का मिट्टी का बना हुआ बंदा जो हूँ, मैं कैसे उनकी ये चकाचौंध या मैं उनकी ये रोशनी कैसे बर्दाश्त कर सकूँगा। वो तो मुझे हरा देंगे, पीछे हरा देंगे, क्योंकि गॉड ने इसको बेस्ट क्रिएशन बनाया था, मैन जो था। लेकिन अब वो कहता है कि ये सिन करने के बाद मैं कैसे गॉड का सामना करूँगा या मैं कैसे एंजल्स को जो है वो फेस करूँगा। मैं तो उनको फेस करने के लायक ही नहीं रहा। ओ माइट आई हेयर इन सॉलिट्यूड लिव सेवेज इन सम ग्लेड obscured where highest woods impenetrable to star or sunlight spread their umbrage broad and brown as evening. Now he says that I wish I could live here in seclusion like a savage. कहते हैं काश मैं इस seclusion में, इधर मैं seclusion में अकेला ही रह जाऊँ, इस like a savage, किसी जंगली की तरह, hidden in some obscure dark glade into which even the rays of the sun and the moon do not penetrate through the thick and the darkening roof of their leaves. कह रहा है मेरा दिल चाहता है कि मैं यहीं पे कहीं छुप कर रह जाऊँ, अपने आप को छुपा लूँ, बिकॉज ऑफ शेम एंड बिकॉज ऑफ गिल्ट। उनका दिल चाह रहा है कि मैं अपने आप को छुपा लूँ इन दरख्तों के पत्तों के नीचे, इनके डार्क बड़े बड़े पत्तों के नीचे, इनके अजीब से पत्तों के नीचे अपने आप को छुपा लूँ, जहाँ ना सूरज की रोशनी पहुँच सके, ना ही सन की रोशनी पहुँच सके, ना चाँद की रोशनी भी पहुँच सके। इनकी थिक पत्तों के नीचे मैं अपने आप को, रूफ़ के नीचे अपने आप को छुपा लूँ। Cover me, ye pines, ye cedars, with innumerable boughs. Hide me where I may never see them more. अब वो ये पाइन्स को, सीडर ट्रीज़ को जो है एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि अपनी ढेर सारी शाखों के साथ मुझे छुपा लो, मुझे मेरी शेम को छुपा लो, मेरी गिल्ट को छुपा लो, जो कि छुप नहीं सकती गॉड से कभी भी। लेकिन वो कह रहे हैं कि छुपा लो, क्योंकि मैं कभी भी दोबारा एंजल्स को फेस नहीं कर सकता। तो इस बुरी हालत में जो है वो ये कह रहे हैं कि मुझे छुपा लो। अच्छा, यहाँ तक था। अब आगे ये होता है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स तो छुपा लेते हैं, इस तरह से पत्तों से अपने आप को ढांपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि हम अपनी गिल्ट और अपनी शेम कभी भी गॉड से छुपा नहीं सकते, ना ही हम एंजल से छुपा सकते हैं, क्योंकि गॉड से कुछ भी छुप नहीं सकता।